हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज लेके आ रहे हैं एक और नया सीरीज एनसीईआरटी 11th का कंप्लीट सीरीज सॉल्यूशन का सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग ट्रिगो ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बुआ, ट्रिगो का सवाल एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक, कहता है क्या कि फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये उन बच्चों के लिए है जो अपकमिंग 12th होंगे और रिवीजन करना है तो आप आराम से वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ना क्या कहता है, हमें फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें डिग्री दे रखा है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहला सवाल, कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, रेडियन लाना है तो उस डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर दो। ये रेडियन को जनरली सी से डिनोट किया जाता है। ए रेडियन हो गया, ये डिग्री हो गया। रेडियन डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तब होगा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 25 डिग्री है, तो आप इसे 25 इंटू, ठीक है ना, पाई बाई 180 कर दोगे। ठीक है, तो ये रेडियन में हो जाएगा। 5 जा, अब देखो 5 3 जा हो गया है ना, 5 3 जा 15 हो गया। ठीक है ना, 3 0 5 36, इसका आंसर कितना आ गया 5 पाई बाई 36। और जनरली रेडियन को ऐसे करके दे दिया जाता है, सी लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, -47 डिग्री है ना, 30 मिनट। तो देखो हम जो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये कंप्लीट डिग्री में होगा वो, तब तो एक काम करते हैं, मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 30 मिनट है, 30 को अगर 60 से डिवाइड करिएगा तो डिग्री में हो जाएगा, तो ये हाफ डिग्री आ गया। ओके, अब देखो ये कितना हो गया, अब तो ये मेरा तो पूरा ये था, तो -47 डिग्री 30 मिनट, तो माइनस को तो बाहर कर लीजिए। ये 47 का 47 और 30 मिनट को आपने डिग्री में जो कन्वर्ट किया है उसको आप ऐड कर लो, तो 47 दिना 94 और 1 95 -95/2 ये डिग्री हो गया। ओके, अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, -95/2 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, 5 से कर लीजिए, 19 5 95 और 36 हो गया, तो कितना हो गया -19 पाई बाई 72 रेडियन। यही आपका, सॉरी रेडियन, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड कहता है 240 डिग्री है ना, 240 डिग्री है बउआ, 240 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, 60 से काट दीजिए, 4 जा, अच्छा ये 0 से 0 काट सकते हैं, 6 चौक 24, 6 3 18, तो कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन हो गया। ठीक है, आराम से कट गया, सही काटा हूं ना, 0 से 0, 6 चौक 24, 6 3 18, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 520 डिग्री है, 520 है तो 520 इंटू पाई बाई 180, ये रेडियन में हो गया है ना, तो जो कटेगा उसको काट लीजिए, सिंपल, 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत। अब कटेगा कितना, 2 से कटेगा क्या, 2 से काट दीजिएगा तो 26 दूना 52 हो गया, 2 9 जा हो गया, अब तो नहीं कटेगा शायद मेरे हिसाब से, तो 26, कितना आंसर आ गया 26 पाई बाई 9, ये मेरा रेडियन में आंसर हो गया। ठीक है, इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 कहता है बउआ कि फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, मतलब रेडियन दे रखा है, डिग्री में निकालना है। तो कभी भी अगर डिग्री में निकालना है, ध्यान रखिएगा, तो उस रेडियन को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करिएगा। किससे मल्टीप्लाई करिएगा, 180 बाई पाई से रेडियन में मल्टीप्लाई करिएगा तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ये सब रेडियन में है। देखो रेडियन पहचानने का तरीका होता है क्या जी, या तो पाई के फॉर्मेट में रहेगा या कोई भी नंबर अपने एक्चुअल फॉर्म में वो रेडियन में ही होता है। जैसे हम बोले 2, ऐसे बोल दिए तो रेडियन में हो गया। ठीक है, अब डिग्री लिखेगा तो बजाते से ऐसे लिख देगा। जब नहीं कुछ लिखा रहेगा समझिएगा वह नंबर अपने एक्चुअल फॉर्म में रेडियन फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है बुआ, 11/16 रेडियन है। ओके इस रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाई पाई से करेंगे तो डिग्री में हो जाएगा। ठीक, 11/16 इंटू 180 बाई 22/7 है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 11 बाई पाई के जगह पे मैंने डाल दिया 22/7, 11/16 इंटू, ठीक, 180 इंटू 7/22 है ना, डिग्री हो गया। ओके,
जरा देखिए इसको, कुछ क्रियाक्रम करते हैं। 11 2 जा, वेरी गुड। अच्छा 4 से कट जाएगा क्या? 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 से 45 में कट जाएगा, है ना, इसका दाम नहीं कटेगा। तो हो जाएगा 45 में 45 गुने 7 हो गया ना, 45 यहाँ कितना हो गया, 45 गुने 7/4 इंटू 2 बच गया डिग्री में, है ना। तो 7 पचे 35, 7 चौका 28, 28 और 3 31/8 ये डिग्री में हो गया। ध्यान रखिएगा कभी भी रेडियन अगर डिग्री में अगर हम चेंज करें, अगर फ्रैक्शन में आए तो उसको आप 2 स्टेप तक ले जा सकते हैं, मिनट और सेकंड तक, ठीक है। तो क्या करिए, इस जो डिवाइड दे रखा है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। कैसे? 8 से डिवाइड करिए, तो 8 से डिवाइड करिएगा 315 को, तो 8 3 24 हो जाएगा, 24 नहीं हुआ, ठीक है। 8 3 24 हो गया, और 24 7 5, 8 7 8 9 जा 72 हो गया, तो 3 हो गया। देखो तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत? इस चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन को हमेशा पहले ये लिखा जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा 39, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा, अच्छा रिमाइंडर कितना है 3 है, और डिवाइड करने वाला 8, ये पूरा का पूरा हो गया डिग्री में, ठीक। अब इसको बाहर कर लीजिए, तो ये 39 डिग्री हो गया। अब यहां बच गया फिर से फ्रैक्शन, तो इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक डैश का मतलब मिनट होता है ना। अब काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 से 15, तो 15 तिया 45, यानी कि 39 डिग्री 45/2 मिनट। फिर से फ्रैक्शन है, फिर से तोड़िए, तो हो जाएगा 39 डिग्री, और इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड करके, 2 से कर दो, 2 से 45 में डिवाइड करेगा तो 22 से कट जाएगा, है ना। ऐसे लिखिएगा 22 होल 1/2 मिनट, ये पहले लिखा जाता है, फिर रिमाइंडर, फिर ये नीचे। अब इसको बाहर कर सकते हैं, तो हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, संयोग से फिर हाफ आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो एक स्टेप और सेकेंड तक ले जा सकते हैं। अब बताइए इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर डबल डैश हो जाएगा। डबल डैश का मतलब क्या होता है? सेकेंड, तो 39 डिग्री 22 मिनट, और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अप्रोक्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख रही है, क्या दे रखा है, -4 मेरिडियन में है, सेकेंड में -4 है, तो भाई माइनस को बाहर आने दीजिए, 4 इंटू 180/π ये डिग्री में हो गया, ओके। तो हो जाएगा 4 इंटू 180 और पाई मतलब 22/7 डिग्री में हो गया। इसको ऊपर लेके चलिए, तो -4 इंटू 180 इंटू 7/22 डिग्री, है ना। अब 2 से काटिए तो जरा इसको, 2 2 जा 4, 2 11 जा, है ना। अब शायद नहीं कटेगा, तो एक काम करिए ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 180 360, 360 को 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 7 6 42, 7 21 4 25, 25 20 हो जाएगा, 2520/11। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, 18 दूना 360, 360 को 7 से 0 7 6 42, 4 21 4 25, ठीक है, सही है। फ्रैक्शन में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िए, डिवाइड करिए, ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए, 25 और 20, 11 दूना 22, 5 में से 2 गया 3, 2 फिर से 11 दूना 22, कितना हो जाएगा 0 1 फिर से 0, 11 नमा 99, 1 आ गया। तो इसको कैसे लिखेगा, माइनस ई, देखो ई ऊपर आ जाएगा, क्वोशिएंट 229 ये ऊपर, देखो ये क्वोशिएंट यहां आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है, और जिसे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है। ये पूरा का पूरा डिग्री में हो गया। तो चलो इसको और तोड़िए थोड़ा, तो देखो यहां पे कितना आ गया, इसको आप बाहर निकाल लो, 229 डिग्री 1/11 बचा। इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हो जाएगा -229 डिग्री, और 60/11, 11 से डिवाइड कर दो 60 को, 11 5 55, 5 है ना। तो कैसे लिखोगे, 5 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5/11 मिनट में, तो हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट और 5/11, फिर आ गया फ्रैक्शन में, 60 से मल्टीप्लाई करिए,
तो हो जाएगा कितना, -229 डिग्री 5 मिनट, और देखो 6 5 300। हाँ ठीक सही किया है ना जी, हाँ ठीक ही है। तो फिर से डिवाइड करो ना 60 में, क्योंकि डेसिमल आ जाएगा। वही चीज तो सेम चीज है ना, आ गया क्या? नहीं 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 सॉरी 300 ना हो जाएगा जी। 300 को आप 11 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। रुक जाइए, थोड़ा एक फोन आ रहा है। चलिए ठीक है, वो फोन भी डिस्टर्ब करता है, जानते ही नहीं आप लोग। तो कितना हो गया, अब इसे डिवाइड कर लीजिए। 11 से 22, 2 22 हो जाएगा। 807 जा 77, 3 डेसिमल 0 11 2 27.2 सेकेंड्स। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि डेसिमल के बाद अगर 0.5 के बाद आता तो 28 लिखते, उससे पहले से राउंडिंग फिगर में 27 लिखेंगे। 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। कॉपी करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बुआ, 3 नंबर कैसे बनेगा, ठीक है। क्या है, 5π/3 रेडियन में है ना। 5π/3 इंटू 180/पाई है ना, ये डिग्री हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये 60 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री। सिंपल है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 7π/6 रेडियन में हो गया, तो हो जाएगा 7π/6 इंटू 180/पाई है ना, रेडियन। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 6 से 30 हो गया। 30 गुने 7 कितना हो गया, 210 रेडियन हो, सॉरी ये डिग्री में ना कन्वर्ट कर रहा हूं, डिग्री हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं बुआ, कहता है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, है ना। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब मेरी बात समझिए, देखिए कितना सिंपल है। आप लोग साइकिल चलाते हैं, कहता है एक चक्का है, एक व्हील है, जो 1 मिनट में 360 बार घूमता है। कितना बार घूमता है, 360। तो कहता है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो बताइए 1 सेकेंड में ये कितना टर्न करेगा, मतलब ये बजाते से पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में ये कितना एंगल बनाएगा। एक बात बताइए बुआ, आप जानते होइएगा कि एक कंप्लीट अगर चक्का ऐसे घूम करके ऐसे आया तो 360 बनाता है, यानी कि 2 पाई। तो आखिर ये पता कर लेते हैं कि 1 सेकंड में चक्का घूम कितना मार रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा कंप्लीट घूमेगा तो 2 पाई रेडियन बनाएगा। तो अगर पता चल जाए कि 1 सेकंड में कितना बार घूम रहा है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 360 बार, 1 मिनट 60 सेकंड का होता है। सिंस, सर ऐसे लिखते हैं, इन 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड गिवन है, गिवन व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन। वेरी गुड, ठीक है। 60 सेकेंड में 360 बार घूमता है, तो देयरफॉर इन 1 सेकेंड, सिंस ये गिवन है, ये सब जो है गिवन है, देयरफॉर इन 1 सेकेंड व्हील मेक्स 360 बटा कितना 60 ना, जो 10 कलम का दाम 50 रुपया था, 1 कलम का दाम कितना रुपया, इससे इसको काट दीजिए, मतलब कितना बार घूमेगा 6 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में वह चक्का 60 बार घूमता होगा। नहीं भी जानते तो हम क्या लिखते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, वी नो डैट एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन बनता है। जब एक बार चक्का घूमता है यहां से यहां तक आया तो 2 पाई एंगल बनाया। इन 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 रिवॉल्यूशन व्हील मेक्स एन एंगल कितना 2 पाई रेडियन, है ना, 2 पाई रेडियन बनाता है। तो बताइए एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई है तो कितना रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में घूमता है, 6 बार। देयरफॉर 6 रिवॉल्यूशन में अगर बात करेगा तो कितना एंगल होगा, 6 गुने 2 पाई मतलब 12 पाई रेडियन। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बुआ, है ना।
क्या कहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखो ना इधर, जैसे रेडियस कितना है, आर का मान 100 सेंटीमीटर दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क एन आर्क ऑफ लेंथ यानी एल का मान दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो कहता है सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये थीटा पूछ रहा है, बात समझ रहा है। अरे भाई ऐसा बनेगा तो ऐसा कुछ दे रखा है, ये आर दे रखा है, एल दे रखा है, थीटा निकालना है ना। तो हम जानते हैं ना थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल लेंथ ऑफ आर्क, आर रेडियस और थीटा सेंट्रल एंगल। तो यहां डाल दीजिए, एल का मान कितना है 22 बट्टा आर का मान 100, तो ये रेडियन में है तो 11 बट्टा 50। तो इस रेडियन को किस में कन्वर्ट करता है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो बताइए ना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अभी जस्ट बोले हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 180 बट्टा पाई से, डिग्री हो जाएगा। पाई का वैल्यू डाल दीजिए 11 बट्टा 50 इंटू 180 और यहां हो जाएगा 22, ऊपर 7 चला जाएगा डिग्री। कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड। एक काम करते हैं, इस जीरो से इस जीरो को खा जाते हैं, ठीक, ओके। 11 दूना 22 2 9 जा, है ना, तो 9 सत्ते 63, थीटा हो जाएगा 63, 9 7 जा 63, 63 बाई 5 डिग्री फ्रैक्शन में आ गया। तो इसको तोड़ दो, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 और 3 बट्टा 5 डिग्री, इसको बाहर कर लीजिए। 12 डिग्री 3 बाई 5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनट में आ जाएगा, इसे इसको कर दो, 12 पंजे 60, तो कितना हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, यही एंगल हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बउआ, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, तो सिंपल समझो ना, डायमीटर अगर मान लीजिए कि 40 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या होता है, डी का आधा, डायमीटर का आधा, 40 बटा 2 मतलब कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। चलो अब उसके बाद क्या कहता है, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 40 सेंटीमीटर। ठीक, कॉर्ड की लंबाई दे रखा है 20, तब फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। देखो सवाल क्या रहा है बुआ, हम आपको थोड़ा फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो इधर एक ये सर्कल है ना, तो ई रेडियस हो गया, तो रेडियस कितना आया है 20 आया है, 20 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड की लंबाई भी कह रहा है, कॉर्ड जैसे मान लो ना कि ये कोई कॉर्ड है और इस कॉर्ड की लंबाई बोल रहा है कितना है 20 है, इसकी लंबाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो कहता है कि फाइंड द माइनर आर्क, यानी कि देखो ना ये जो आर्क है यहां से यहां तक, ये आर्क ए बी जो है ना, लेट मान लेते हैं आर्क ए बी जो है, ए बी, इसको हम लोग एल मान लेते हैं, है ना। ठीक, तो बताइए ना जरा बउआ, ई अगर मान लो कि 20 सेंटीमीटर है तो ई भी रेडियस जो होगा यहां से यहां तक, ये रेडियस ही ना होगा, तो रेडियस तो हर जगह बराबर होता है, तो ई भी तो 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो हमको क्या है, रेडियस पता है, ठीक, और संयोग से अगर सभी साइड्स बराबर होते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है ना। इन ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए बी, सिंस ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी, देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ईच एंगल क्या हो जाएगा, ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो थीटा का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री बोलिए या इसको π/3 बोलिए, कोई दिक्कत। तो थीटा भी आ गया, ई भी आ गया, और ये एंगल π/3 हो गया। तो एल नहीं पता, यही आपको निकालना है। तो जानते हैं हम लोग, सिंस थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, एल बराबर आर थीटा, तो आर का मान कितना है 20 और थीटा है π/3। संयोग से इतना ही आंसर दिया होगा, 20 π/3 सेंटीमीटर। अगर बहुत खुश होता तो पाई का मान यहां डाल देता, ठीक है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से ऐसा ही दिया होगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, चलो जो जो बोलता है वो करते चलो। दो गो सर्कल कोई है अलग अलग, कहता है बउआ ओ ए बी, इसका भी आर्क लेंथ एल है, ओ डैश पी क्यू, और इसका भी आर्क लेंथ एल है। सबटेंड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री, चलो ये कह रहा है 60 डिग्री है और ये कह रहा है 75 डिग्री है। तो कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। मान लो कि इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, मान लिए। यानी आपसे कुल मिला के सवाल में पूछ रहा है कि r1 बाई r2 क्या होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो जरा बताइए ना, यहां से भी थीटा बराबर एल अपॉन r1 कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो थीटा है पहले, इसको इसके एंगल को हम लोग नाम देते हैं ये थीटा 1 है, और इसके एंगल को नाम देते हैं थीटा 2। ओके, तो थीटा 1 60 डिग्री है, तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, 60 इंटू पाई बट्टा 180, मतलब कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहां से लगाइए फॉर्मूला, थीटा बराबर एल अपॉन r1, r1 हो जाएगा एल बाई थीटा, थीटा 1 लेते हैं हम लोग, थीटा 1, तो एल बाई थीटा 1 मतलब पाई बाई 3, ऊपर चल जाएगा 3l बाई पाई हो गया। कोई दिक्कत? उसी तरह आप क्या निकाल लीजिए, थीटा 2 इसके लिए निकाल लीजिए। इसके लिए थीटा 2 दे रखा है 75 डिग्री, तो कन्वर्ट करो, 75 इंटू पाई बाई 180, 15 पचे 75, 15 12 नहीं 15 इकाई 15, 3 0 15 दूना 30, तो कितना हो गया 5 पाई बाई 12, है ना? ओके ठीक है, तो फॉर्मूला जानते हैं, थीटा बराबर एल अपॉन आर, तो r2 निकालना है ना, एल बाई थीटा 2, एल बाई थीटा 2, थीटा 2 मतलब 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 ऊपर चला जाएगा 12 एल बाई 5। तो मेरे को यहां से r1 भी मिल गया, यहां से r2 भी नहीं मिल गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था पता है, r1 बाई r2। तो जरा बताओ, r1 का वैल्यू 3l बाई पाई अपॉन यहां का देखो 12l बाई 5 पाई, तो हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, 3l बाई पाई इंटू 5 पाई बाई 12l, l से l कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 3 चौका 12 हो गया, तो 5 बाई 4। तो क्या करा था, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, रेशियो निकाला था, r1 इज टू r2 इक्वल टू 5 इज टू 4। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच, एंगल इन रेडियन में करना, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। बउआ पेंडुलम स्विंग जैसे नहीं, आप लोग घड़ी देखे होंगे ऐसे ऐसे, अरे भाई गिरिए गए पेंडुलम स्विंग ऐसे चलता है, ठीक। तो कहता है कि उसकी लंबाई, मतलब ये दे रखा ऐसा कुछ पेंडुलम है, आप लोग बचपन में घर में सबका होगा, घड़ी बचपन में क्या सियाने में भी होगा तो इसकी लंबाई दे रखा है पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ, ये जो लंबाई है स्विंग की वो 75 है ना। अब बारी बारी से कहता है कि टिप, जैसे ये स्विंग हुआ ना, तो टिप देखो ना ऐसे करके यहां से यहां तक ये आएगा। तो पहला बार में कहता है कि जब ये 10 सेंटीमीटर करेगा तब क्या होगा, दूसरा बार में एल का मान 15 हो जा रहा है, फिर अलग अलग की बात कर रहा है। तो यहां से सिंपल समझ, थीटा आपसे पूछ रहा है, तो एल बराबर है 10 सेंटीमीटर, आर बराबर है 75 सेंटीमीटर, फार्मूला सिंस थीटा बराबर एल बाई आर, एल मतलब 10 बट्टा आर मतलब 75, 5 दूना 10, 15 पचे 75, 2/15, संयोग से आंसर रेडियन में ही छोड़ देना है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड वाला में देखिए, सेकेंड वाला में इसी में कहता है क्या, ये थीटा निकालना है, ये तो फिक्स है कि इतना है पेंडुलम की, ये लेंथ दे रखा है पेंडुलम का। टिप डिस्क्राइब, यानी अब दूसरी बार में हो जा रहा है ये 15 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो ये समझो ना, आर ये हो गया, एल ये हो गया, तो थीटा निकाला है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यानी कि एल, एल मतलब 15/75, 15 पचे 75, आंसर कितना हो जाएगा 1/5, और रेडियन में ही छोड़ देना है। तीसरा, ठीक है, ये थीटा निकालना है ना, और ये कितना है 75 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है
21 सेंटीमीटर। बस r का मान दे रखा है, l का मान दे रखा है, थीटा इक्वल टू l बाई आर 21/75। 3 से काट सकते हैं क्या? 3 सते 21, 25 तिया 75, 7/25। मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज हो गया फिनिश। ठीक है, ओके, तो इसे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छा लगेगा तो जरूर से इसमें को क्या करो, हम तो नहीं बोलते हैं जनरली, मन आए इच्छा करे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ओके।